गाय को खाना खिलाने गई थी। अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करो सब लोग। लड़ाई हो गई है। कौन था ये विद दिस मच्छर देव रहता है, वो टेढ़ा हो जाता है तो ऐसा तो आप ऐसा कोई आयरन मैन तो है नहीं रहता। तो भैया मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, अरे साहब आप जो है बलवान है, आप बहुत बड़े 30 मार खाए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते मैं कितने बजे सो के उठा हूँ। मेरे मैं लगता है 2 सालों में पहली बारी मैं 8 बजे सो के उठा हूँ। 8 नहीं 7:30 बजे सो के उठा हूँ। एक बारी और उठा था कुछ दिन पहले ही, लेकिन आज भी उठ गया। तो अभी मैं चल रहा हूँ, जो कि वीडियो जो है उसको एडिट किया ही हूँ, उसको अपलोड करना है और क्या करना है और तो अभी वैसा फ़िलहाल कुछ है बात नहीं जो करना हो, लेकिन देखते हैं। चाय है, चाय आ गया मेरा। दिस इज माई टी। ठंड बहुत ज़्यादा है। तो मम्मी अभी कह रही थी कि ये फ़ैन क्यों ऑन करके सोते हो। अब मुझे जो है कि आदत है, मैं कहीं भी रहता हूँ फ़ैन ऑन करके ही सोता हूँ। तो जो है कि चलो वीडियो अपलोड करते हैं, और वीडियो अपलोड करने के बाद लाइट आ गई। लाइट आती है ना तो फिर 2 बार इन्वर्टर सीटी देता है, टी टू। ये देखो ये भी सीटी दे, 5-6 जगह से आवाज़ें आती हैं लाइट आने के बाद। उधर से आएगा, उधर से आएगा, इधर से आएगा। चलो फिर आप लोग कंटिन्यू बने रहो। अब मैं जा रहा हूँ। चाय वगैरह, चाय तो पीता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मम्मी जो है सुबह सुबह बोल रही है ठंड में थोड़ा सा पी लोगे तो बीमार नहीं पड़ जाओगे। चलिए फिर आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। आई एम गोइंग टू हैव माय टी एंड आफ्टर दैट आई विल अपलोड द वीडियो। नमस्कार। काम करते रहो, कुछ ना कुछ खाते रहो। हैव सम। मम्मी, मैं काम कर रहा हूँ, मम्मी पापा मेरे को कभी चाय ला के दे रही हैं, कभी ये ला के दे रही हैं। इसीलिए मैं घर पे रहता हूँ और कोई रीज़न है नहीं। बाहर रहोगे भाई, मैं बता रहा हूँ, कोई मतलब आप पागल हो जाओगे। पहली बात तो आपको ढंग से खाना नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये, अपनी मम्मी से दूर रहोगे तो 2 जगह से नुकसान, पेट से भी नुकसान और दिल से भी नुकसान। आप देखो दुनिया में कोई भी इंसान रहे, अपनी माँ से सब प्यार करते हैं मेरे ख्याल से। अब जो चूतिया होंगे वो नहीं करते होंगे, गधे होंगे, सॉरी मुंह से गाली निकल गया, उसके लिए सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन माँ से अपने सब प्यार करता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, और कोई अपनी माँ को कभी छोड़ना नहीं चाहता। तो मम्मी मेरी बार बार 10-10 मिनट पे, 5-5 मिनट पे, 1-1 घंटे पे, आधे घंटे पे मेरे को कुछ ना कुछ कभी चाहिए, वो ला के बेटा खा लो, बेटा खा लो। अब बेटा खाएगा तो बेटा भैंसा बन जाएगा, बेटे को चाहिए पर्सनैलिटी अच्छी खासी। इसलिए आधी चीज़ें मैं नहीं खाता, और जो मेरे को लगता है जिसकी स्मेल उनके आने से पहले ही आने लगती है वो मैं कहता हूँ लेके आओ, लेके आओ। तो अभी मैं खा रहा हूँ चूरा मटर। चूरा मटर खाने के बाद वीडियो एडिट कर रहा था, उसके बीच में मम्मी आ गई। और अब ये करने के बाद अपलोड करके फिर बाद पार्ट 1 अभी अपलोड करूँ, पार्ट 2 शाम को अपलोड करूँगा। तब तक मैं इसको फिनिश करता हूँ, फिनिश करने के बाद इसको अपलोड पे लगाता हूँ, उसके बाद आपको आगे दिखाता हूँ। रुको वेट। जब काम करते करते एकदम थक जाता हूँ ना, तो फिर बाहर आ जाता हूँ। ये देखो बाहर आया हूँ, क्या देखा, ये देखो कट रहा है वो। जैसे ये वाला कटा था, वो वाला भी कट रहा है, क्योंकि ठंड में सब लोग कटवा देते हैं। कटवाने का रीज़न ये है कि
वो 3-4 महीने फिर से नया इसमें वो पत्ती वगैरह आ जाता है ना, तो गर्मी आते रहते फिर से उतना ही हो जाता है जितना ये काटा काटा गया रहता है। बाहर आया था तो मैंने देखा और मुझे पता ही नहीं कि ये कट कुट रहा है सब कुछ। और देखो, देख लो। तो चलो बाहर आके कुछ तो देखने को मिला। ये कितना आवाज़ करता है यार। ये वाला आवाज़ इरिटेट करता है, आवाज़ नहीं इरिटेट करता है ये। इंग्लिश मजबूत नहीं है गाइस, बहुत कमज़ोर है। चलो फिर से चलें अंदर, थोड़ा देखें क्या हो रहा है अंदर। कटाई करते वक्त क्या हो गया, भगवान जी का त्रिशूल देखो टूट के गिर गया। क्यों कैसे गिरा पता है? वो ऊपर वाला काटा गया, ऊपर वाले पर से वो डंडी वो गिरा। और ये देखो ये क्या कर रही है पडली, ये देखो कैसे गिर गया, ये देखो देख रहे हो। ये नीम टूट के जब गिरा इसके ऊपर ना, तो ये देखो ये गिरा हुआ है ना। इसको सही फिर से बनवाना पड़ेगा। अब एक बार ही मंदिर ही पूरा बनेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी टूट के गिरा, ये भी टूट गया। मंदिर पूरा अच्छे से बनवाना पड़ेगा बढ़िया से, क्योंकि भगवान जी को भी तो देखो ये वाला मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा ही इससे थोड़ा मतलब इसके बगल में इतने ही बड़े में अच्छा कुछ बना सकते हैं। नीम को भी नुकसान न हो, क्योंकि इसका भी देखो पूजा होता है। ये देखो इसका भी पूजा होता है, तो इसको भी नुकसान ना हो, तो ऐसे बनवाना है। जल्दी बनेगा, जल्द ही बनेगा, जल्द ही। तो ये जानते हो, ये गुड़हल है, ये गुड़हल है, वो गुड़हल है। ये भगवान का ना येलो कलर वाला फ्लावर है जो येलो कलर का था, छोटा सा शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है वो। और ये अमरूद है, ये नीम है, वो गुलाब है, वो जो है कि इसको क्या बोलते हैं यार, इसको क्या तो बोलते हैं, तुलसी माँ है। और एक ये तुलसी माँ इनकी पूजा होती है, और वहाँ पे पूजा होती है। तो यही सब है चारों तरफ, फ्लावर्स एंड भगवान जी लोग जो है कि जिनकी पूजा होती है हमारे यहाँ पे। और चलिए फिर मैं चल रहा हूँ अंदर। और वो देखिए वो कौन आ रहा है, चलिए धीरे धीरे। गई थी बाहर कहीं मंत्रालय में बैठी होंगी, आधे घंटे देख रही है। कोई काम नहीं बुढ़िया को। कुछ बोलेगी, इसके अंदर कुछ चल रहा होगा। इससे जो पकड़ी है ना, उससे वो भैंस को कांटा मारा जाता है। भैंस जो खाते हैं ना, उनका कांटा रहता है, वो मारा जाता है। उसको बोलते हैं भूसा। क्या अंतर है तुम्हारे में और उसमें? तुम्हारे में और उसमें क्या अंतर है? जो खाता है ये, कोई अंतर है? क्या अंतर है? हैं? बताओ क्या अंतर है? कोई अंतर है? बड़ा क्रोध में दिख रही हो। हैं? क्या दिक्कत है बताओ तुम। कुछ नहीं दिक्कत है। कहाँ गई थी? गई गया के खिया। गाय को खाना खिलाने गई थी? जो तुम खाती हो वही खिलाती हो क्या? हाँ, क्यों खिलाती हो? अब राशन खिलाई। अच्छा, मतलब पहले उनको फिर तुम, और क्या कुत्ते को? क्या कुत्ते को भी खिलाती हो? कुत्ता तो कोलो राई गन रे, कुत्ते नहीं है? धरा बा खाते आई हैं, चिड़ै उड़ै खाई हैं। अच्छा, चिड़िया के लिए वहाँ पे रखी हो। ये देखो चिड़िया के लिए खाना रखा गया है। और कुत्ते को रात में भी खिलाती हैं, सुबह में, दोनों टाइम खिलाती हैं। तो 4-5 कुत्ते हैं बाहर के स्ट्रीट डॉग, तो उनको खिलाया जाता है, दादी खिलाती हैं डेली। और गाय को खिलाते हैं। पहले मैं खिलाता, जब यहाँ पे रहता पहले मैं खिलाता था, फिर चिड़िया को और कुत्तों को। और अब दादी, मैं तो कुछ टाइम के लिए था नहीं यहाँ पे, तो दादी खिलाने लगी, तो अब उनकी आदत पड़ गई है। चलिए कुछ पुण्य किया करते हैं मेरे घर वाले, तो अब चलते हैं अंदर। मस्त नहा धो के देखो तैयार होके बाहर निकल गया।
बाहर निकला हूँ, मुझे जाना है थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि एक लड़के के एक इंसान से मुझे लेना है कुछ पैसे, काम है मुझे। तो जो मेरे बकाया वाले हैं सबको मैंने कॉल किया, तो उसमें से एक ने बोला कि भैया ये मैं दे रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ उसके पास पैसे लेने। और फ़िलहाल में आपका भाई जो है नहा वहा के बढ़िया ड्रेसिंग करके उस पर निकल गया। अच्छा, आप लोग को लगता होगा इतना ब्लैक क्यों बनता है, क्योंकि ब्लैक इज़ माई फेवरेट। मेरे को काला पसंद है, काला कपड़ा पसंद है, सॉरी काला कपड़ा पसंद है मुझे। तो मैं ज़्यादातर ब्लैक कपड़े को भी अपने ऊपर पहनता हूँ। और शू भी मैंने ब्लैक ही पहने हैं अभी, आज देख लो आप लोग। बस पैंट जो है वो ग्रीन, हल्का ग्रीन है, तो ऑलिव ग्रीन कलर का है। चलो फिर आप लोग बने रहो, कंटिन्यू निकलते हैं रास्ते में, दिखाते तब आप लोग को आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग कंटिन्यू बने रहो और रास्ते में देखने के लिए तैयार रहो कि हम लोग कहाँ कहाँ रुकते हैं। चलो, एक बार सोचा कि बाहर जाके घूम के आता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बाहर गया, मैं सोच ही रहा था कि इतनी ज़्यादा ठंड मेरे को लग गई, मैं वापस अंदर आके बैठ गया। कोई आया ऐसा, रुकिए देखूं। कोई नहीं आया था यार, मुझे लगा ऐसा कोई आया, लेकिन बट क्या मैं बात करता हूँ, कोई नहीं आया था। तो फिर वापस मैं चला आया। मेरे को बीएड छोटी करानी आ रही कि 2 दिन में करवाऊँगा। आज करवा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं करवाया, काम किया कि नहीं देख पाया। दोनों छोटा कराऊँगा, बाल भी बीएड भी दोनों ही। और अब मेरे को लग रही थोड़ी भूख, क्योंकि टाइम मेरा हो गया ना, देख लो 4 बज गया है। 4 देख रहे हो बज रहा है। अब 4 बजे मुझे कुछ ना भूख लगी जाती है, तो ट्राई करते हैं मम्मी से कुछ मंगाने का। कॉल करते हैं, मम्मी लेके आएंगी, क्योंकि अंदर नहीं जाता मैं। जब इस रूम में आ गया और कंबल के अंदर घुस गया तो बाहर पैर नहीं निकाला जाएगा। मम्मी लेके आएंगी जो लेके आएंगी। तो आप लोग बने रहो, मम्मी से देखता हूँ क्या मम्मी लेके आती है, पूछता हूँ कुछ बढ़िया सा बनाए, देखते हैं। मैं लेट के खाता हूँ, ये देखो। मम्मी तो बाहर गई थी पूजा वूजा करने, तो मेरे घर के बगल में एक लड़की रहती है, उसने आके ये राइस मेरे को फ्राई करके दिया, फ्राइड राइस नीचे। और इसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अरे अब कैसे दिखेगा यार। पनीर चिल्ली है, ये देखो, फ्राइड राइस है, बस। तो बस था, मज़ा आ रहा खाने में। मैं खा के उसके बाद फिर कल के लिए वीडियो भी शेड्यूल पे लगाना है, तभी खाना है। खाने के बाद फिर अंदर चलेंगे, थोड़ा सा स्पेंड करेंगे, मम्मी लोग के साथ बातें चीतें होगी। क्यों, अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करो सब लोग। चलो मैं इसको फिनिश करता हूँ। इट्स यम्मी। सॉरी। अच्छा मैं बताऊँ, देखो लाइफ में लड़ाई झगड़े सबके होते रहते हैं, किसी के माँ बाप जो होते हैं वो समझदार होते हैं और वो समझते हैं पहले कि गलती किसकी है। किसी के माँ बाप जो होते हैं वो गुस्सैल होते हैं, अपने बेटे की हाथ करतूत से भली भांति वाकिफ़ होते हैं, तो वो पहले ही जान जाते हैं मेरे बेटे की ही गलती होगी, और वो अपने बेटे को ही समझाते हैं, उसको ही मारते, पर जो भी करना है वो करते हैं। और क्या कहते हैं कि जब कभी किसी की लड़ाई होती है तो ऐसा तो है नहीं कि हर जगह आप मार के ही सामने वाले बंदे को आओ या पीट के ही आओ।
कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि खुद पिट के आओ समझ रहे हो, खुद पिटना, खुद खुद भी लोग पिट जाते हैं कभी कभी। तो हर जगह जो है कि ये सोचना कि यहाँ पे जो है कि, अरे यार भाई कहाँ गया, हाँ, तो हर जगह ये सोचना कि मैं यहाँ से जीत के जाऊँगा, यहाँ से जीत, वो सही नहीं है। कभी कभी पिट जाती है और सामने वाला का जो पास आ रहा था वो भारी पड़ जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में, मैं भी बहुत सी जगह पे मतलब कि ऐसा हो गया है कि मेरी लड़ाई हो गई है। कौन था ये, विद दिस मच्छर देव। तो अभी क्या है कि बहुत जगह लड़ाई हुई है जिसमें क्या कहते हैं, मैं भी कभी कभी पिट गया हूँ, कभी कभी पीट भी दिया हूँ। मतलब बहुत जगह नहीं हुई है, मेरी मेरी हो गई है वही 25-30 जगह हो गई होगी लड़ाई झगड़ा भी जो भी हो। तो उसमें कभी कभी पिट भी गया हूँ, कभी कभी पीट भी दिया हूँ। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि सामने वाला बंदा या आप या कोई भी इंसान बहुत बड़ा बलवान हो और वो जैसे मूवीज़ में होता है 100 लोग से लड़ रहा है और उसके पास से गन से, जैसे देखो मूवीज़ में होता है ना, जैसे गन चलती है और गन में से ऐसे बुलेट निकलती है, बुलेट निकलते निकलते हीरो के पास जाती है, फिर हीरो के ऐसे सिर पे लगती है, फिर जो बुलेट रहता है वो टेढ़ा हो जाता है तो ऐसा तो आप, ऐसा कोई आयरन मैन तो है नहीं या कोई है नहीं इस धरती पे जिसको बुलेट या हाथ से या डंडे से ना लगे। कोई मारेगा तो लगेगा ही लगेगा। तो यही बात है। और जो है कि प्यार 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 सब लोग करते रहते हैं, प्यार 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 प्यार। एक बार सबको धोखा मिलता है मेरे ख्याल से, एक बार सबको धोखा मिलता है, चाहे पहला प्यार हो चाहे दूसरा, सबको एक बार धोखा मिलता ही मिलता है। और किसी किसी को तो अक्सर ही धोखा मिलता है, किसी किसी को प्यार दोनों लोग करते हैं लेकिन वो दोनों कभी एक नहीं हो पाती। उसका रीज़न होता है समाज, फैमिली, कुछ भी हो सकता है। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने स्टोरी में अब किसी का भी, जैसे आपकी लाइफ, जैसे मेरी लाइफ में मैं हीरो हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ में मैं हीरो या विलन जो भी हूँ, अपने आप को मैं जो समझता हूँ, तो मैं अपने आप को गलत नहीं बनाऊँगा। अपनी स्टोरी में हर एक इंसान जो है वो सही होता है, कभी वो अपने आप को गलत बोलेगा ही नहीं कि मैं गलत हूँ। अगर इंसान ये मानना सीख जाए कि मैं गलत हूँ ना, तो ये धरती कुछ और रहे, ये जो अर्थ है ना ये पूरी बदल जाएगी, पूरी का पूरा पूरा का पूरा। क्योंकि हर एक इंसान जो है कोई ना कोई गलती किया रहता है। अब यहाँ पे अगर सब ऐसा एक भी इंसान मेरे को दिखा दो कि जो लाइफ में कोई गलती ना किया हो, तो ऐसा इंसान कोई नहीं होगा। हर एक इंसान कोई ना कोई गलती किया रहता है। और अगर ऐसा इंसान है धरती पे भी जो कोई गलती ना की हो, तो वो भगवान है। भगवान के अलावा और कोई नहीं हो सकता ये जो कोई गलती ना किया हो। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें समझने वाली हैं। मैं इसे ट्विटर चला रहा था तो फिर भी देखा कुछ पोस्ट्स वगैरह, तो मैंने देखा तो मैं समझा क्या चल रहा है। रोज जहाँ देखो लड़ाई झगड़ा, ये वो ताम झाम करते करते ऊब गया हूँ मैं। इतना कर लिया हूँ कि ऊब गया हूँ, अब करने का मन नहीं करता। अब अगर कोई सामने से भी आके लड़ना चाहता है तो भैया मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, ऐसे साहब आप जो है बलवान हैं, अब बहुत बड़े 30 मार खाए हैं, हमको काम करना है, लाइफ में आगे जाना है, आप अपने बल को और मजबूत करिए और तीव्रता से हमारे पास आइए। और उसके बाद फिर जो है यार देखो क्या होता है कि अगर आपको दम दिलासा ही दिखाना है, अपना बॉडी ही दिखानी है, आपको पंचिंग बैग ये यो वो करके दिखाना है ना, तो एक जगह होता है उस पर दिखाओ, टाइम पे दिखाओ। बे टाइम के लिए सांड की तरह आप लड़ोगे भिड़ोगे ये करोगे वो करोगे तो वो मतलब नहीं है भाई साहब। समझ रहे हो? बिना मतलब का जो रहते हैं, पागल जो रहते हैं ना, वो काम करते हैं। जगह जो है वो सही रहेगा तो उसका आपको आउटकम भी मिलेगा। बिना जगह के आप अगर अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो लड़ाई झगड़े या किसी भी काम में, तो उसका आउटकम कभी नहीं मिलता। उससे आपका भेजा खराब होता है, बेइज्जती होती है मार्केट में। समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें हैं। भाषण देने के लिए सॉरी, आप लोगों ने सुना ना। जय श्री राम।
जिंदगी से हो गइल मुलाकात फुर्सत में। वाह 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 पिंकू बाबा, क्या गाना लिखे हो। ये एक गाना और पवन सिंह का, प्रीते और कितना सताई। लेटा हुआ था, अचानक से मम्मी ने जो है खाना ला के पहुँचा दिया है भाई। और खाना मेरे को देख के लग रहा है, मैं ये रोटी मैं 2 दिन से खा रहा हूँ। ये ब्लैक कलर की रोटी है, ये देखो आप लोग, ये ब्लैक कलर की रोटी है। अब ये मैंने आज मम्मी से पूछा, कंफर्म किया ये चीज़ क्या है, और मेरे को इतना सारा घी क्यों देती हैं आप। तो मम्मी बोल रही हैं ये रोटी जो है कि ये आटे का नहीं है, ये किसी और चीज़ का है। क्या तो नाम बताएं, मैं तो भूल भी गया नाम। और ये जो है मैं, और ये देखो घी इतना सारा दे देती हैं रोज़ भी। कल भी यही वाली रोटी दी थी और इतना घी, आज भी यही रोटी है फिर इतना घी। और ये क्या है, ये तो चटनी है। और ये सब्जी, और वो नहीं पता मुझे, ये भी ग्रीन कलर का है। और ये प्याज टमाटर है। तो अब चलो मैं खाने जा रहा हूँ, मैं खा के फिर सोऊंगा। ये मुझे पता नहीं था किस चीज़ का रोटी है, तो मैंने कंफर्म किया मम्मी से। लेकिन मम्मी आए तुरंत रखी चली गई अंदर, वो कुछ काम है। और एक्चुअली ना मेरे घर पे ना सब साथ में बैठ के खाना नहीं खाते अभी। क्यों, उसका रीज़न क्या है मैं बताऊँ। पापा की वजह से। पापा जो ठंड में बाहर ही नहीं निकलते। हम लोग, मैं मम्मी के साथ पहले बैठ के खाता था, मतलब बहुत पहले जब यहाँ पे रहता था तो खाता था। मम्मी मैं सब लोग सामने बैठ के खाते थे। और लेकिन अब जो है पापा की वजह से, क्योंकि पापा अकेले में ही खाना उनका, मतलब कि अपने रूम में ही खाते हैं वो, तो अब वो अंदर खाते हैं तो फिर बाहर बैठ के खाना वो मुझे मज़ा नहीं देगा। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कुछ दिन में कि सब लोग साथ में खाएं, ट्राई करूँगा। लेकिन पापा से मुझे बात करने में बड़ा डर लगता है यार, पता नहीं क्या है वो मुझे, मतलब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है ये मुझे मारेंगे अभी। चलो कोई नहीं, अभी जा रहा हूँ मैं सोने। अरे सॉरी, सोने कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ खाने, खा के फिर मैं जाऊँगा सोने। चलो फिर, गुड नाइट एवरीवन, कीप सपोर्टिंग अस। और हाँ, मेरे 1500 फॉलोअर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बढ़ाओ उसको, 1500 को 15 लाख में करो, तब देखा जाएगा, तब मज़ा आएगा। चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव।